चलिए वेलकम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि ये बॉन्ड क्या है और गवर्नमेंट जो है वो ये इन बॉन्ड्स को कहाँ कहाँ इशू करती है और क्या सोर्सेज हैं। बॉन्ड जैसे मैंने पहले बताया, बॉन्ड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द borrower एंड द लेंडर दैट द borrower will pay back the amount which he has borrowed एंड सम एडिशनल अमाउंट जो है वो दो शक्ल में होती है। नंबर वन, एक तो कोपान जो कि रेगुलर पेमेंट होती है आइदर ऑन मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस या बाई एनुअल बेसिस। ये एक पेमेंट हो गई जो बारोअर ने देनी है, और बारोअर इज हियर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और लेंडर कौन है? जिन लोगों ने, जिन कंसोर्शियम ने या बैंक्स ने वो बॉन्ड परचेज किए हैं। एक तो पेमेंट कोपन की शक्ल में हो गई, और दूसरी पेमेंट जो है ये 5%, 6%, 7% तकरीबन होती है। और ये रेगुलर पेमेंट होती है क्वार्टरली बेसिस। अगर 5 साल के लिए बॉन्ड इशू हुआ है तो क्वार्टरली बेस पेमेंट होगी। इसका मतलब है कि 20 पेमेंट्स 5 साल के लिए की जाएंगी। तो इसके अलावा 5 साल उसकी मेच्योरिटी पीरियड कहलाता है, बिकॉज द बोरोइंग इज मेड फॉर द 5 years। अब ऑन द कंप्लीशन ऑफ 5 years ये गवर्नमेंट अपने बॉन्ड वापस ले लेगी, और उसके बदले में दी एक्चुअल अमाउंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो थी वो पे करेगी, पे बैक करेगी, प्लस जो उसके ऊपर 5 साल का इंटरेस्ट बनेगा वो गवर्नमेंट पे बैक करेगी। तो ये बॉन्ड में और नॉर्मल बोरोइंग में ये फर्क है कि बॉन्ड में आपको ऑन द मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे होता है। नॉर्मल लोन में भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, लेकिन बॉन्ड में एडिशनल चीज ये है कि रेगुलर कूपन पेमेंट होती है, रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट भी होती है ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो ये एक एडिशनल फायदा होता है अगर कोई बॉन्ड परचेज करता है, और गवर्नमेंट को ये एडिशनल कॉस्ट होती है। ये तो हो गया लोकल मार्केट में हम पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड और ट्रेजरी बिल्स ये हम इशू करते हैं। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड लॉन्ग टर्म बॉन्ड होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल। और ट्रेजरी बेस जो है वो आमतौर पे शॉर्ट टर्म भी होती हैं और लॉन्ग टर्म भी होती हैं। ट्रेजरी बॉन्ड जब इशू होते हैं तो उसमें कंसोर्शियम यानी जो बैंक्स हैं वो ग्रुप की शक्ल में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड दे ट्राई टू गिव बेटर बिड ऑन द गवर्नमेंटरी बिल्स। तो ये इसका है। अब अगर हम ये तो हो गया इंटरनल बोरिंग यानी पाकिस्तानी रुपीस में। तो एक्सटर्नल बोरिंग होती है, एक्सटर्नल बोरिंग इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी होती है, जैसे यूएस डॉलर है। जैसे रिसेंटली पाकिस्तान ने सुकूक बॉन्ड इशू किए हैं अगेंस्ट मोटरवेज। तो कोई ना कोई एसेट जो है उसके लिए प्लेज किया जाता है, इसको कहते हैं एसेट बैक कमोडिटी या एसेट बैक प्रोडक्ट। जो आपकी डेट प्रोडक्ट है, डेट प्रोडक्ट सुकूक है, और ये इसकी बैक पे एसेट कौन सा है? वो हमारे मोटरवेज है। तो इसके हमने $1 बिलियन हमने जनरेट किया है, और ये आमतौर पे इंटरनेशनल मार्केट में फ्लोट होते हैं, जिसको या तो इंटरनेशनल बैंक्स परचेज करते हैं या कोई कंसोर्शियम परचेज करते हैं, यानी ग्रुप की शक्ल में इसकी परचेजिंग। तो ये फर्क है लोकल और इंटरनेशनल बोरिंग सोर्सेज में। अब ये investment.com ये मैंने इसलिए खोला हुआ है कि अगर आप ये देखना चाहें कि इस वक्त जो पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में उनकी वर्थ कितनी है, उससे आपको पाकिस्तान की रेटिंग का भी पता चलता है और पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का भी पता चलता है। जैसे ये मैं गया हूँ यहाँ पे investing.com पे, ये बॉन्ड्स हैं, और बॉन्ड्स में ये गवर्नमेंट बॉन्ड स्प्रेड है। इस गवर्नमेंट बॉन्ड स्प्रेड को जब आप खोलते हैं तो यहाँ पे ये दुनिया के तमाम कंट्रीज जिन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड अपने फ्लोट किए हुए हैं, क्योंकि दुनिया का हर मुल्क फॉरेन करेंसी की खातिर ये बॉन्ड फ्लोट करता है। तो अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान का इस वक्त ये देखें 11.946 रेट है। अच्छा, अब इसको समझने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा वापस आपको लेके जाता हूँ ताकि हम कंपेयर कर सकें। ये देखें, ये दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज हैं। इनमें अगर आप ये फर्स्ट कॉलम में यील्ड के कॉलम में देखें तो जितना यील्ड कम होगा उतनी उस इकोनॉमी की रेटिंग बेहतर होगी। ये देखें, अब ये ब्राजील है, इसकी 11.8 है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया इनके ये कम है। बांग्लादेश 6.5 ये भी कम है। यानी एशिया के अंदर
हमारा इस वक्त ये पाकिस्तान का अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंडिया का भी 6.7 है, बांग्लादेश का भी ऊपर आपने देखा तकरीबन 6% प्लस के करीब है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान द रेट इज 11.9। तो इसी तरह रशिया का आप देखें एकदम बढ़ गया 14, ये पहले कम था, जंग की वजह से, ये वॉर की वजह से ये भी बढ़ गया है। तो इसका मतलब इसी तरह टर्की का देखें 26.6, ये भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है टर्की भी डेंजर जोन के अंदर है, जबकि आप यूके, यूएसए, मलेशिया, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन कंट्रीज का देखें, बेल्जियम का देखें, ये बहुत कम है। ये रिस्क लेवल को इंडिकेट करता है। रिस्क, इसमें बॉन्ड से एसोसिएटेड रिस्क क्या होता है? मिसाल के तौर पे आपने 1000 का यूएस डॉलर में पाकिस्तानी बॉन्ड परचेज किया है। अगर ये यील्ड जो है ये 10%, 12%, 15% हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपने 100 का बॉन्ड लिया था, अब उसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन को 85 रह गई है। अगर 15% आप समझ लें उसकी वैल्यू कम हो चुकी है, तो जाहिर है कि फिर ये यील्ड बढ़ेगा। और आपने लिया था 1000 का, अब वो 750 का रह गया है, तो आपको तकरीबन 250 का लॉस हो चुका है। तो ऐसे केस में जब आपने एक चीज परचेज की है हायर प्राइस पे और मार्केट में आप सेल करने चाहते हैं, तो आपको वो प्राइस नहीं मिलती, तो इसकी कई रीजंस होती हैं। तो पाकिस्तान के लिए भी ये रीजंस हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। नंबर 2, अनसर्टेनिटी फैक्टर इज वेरी हाई ऑन द फाइनेंशियल साइड, ऑन द रियल इकोनॉमिक साइड। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की जो क्रेडिट रेटिंग है वो क्या है। इस वक्त पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग B3 है। B3, ये मुख्तलिफ जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो मुख्तलिफ इंडेक्स यूज करके ये कैलकुलेट करती हैं। ये मैं आपको दिखाता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है, मैंने कहीं जिक्र किया, आगे आएगा कहीं तो आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बहुत कम B3, क्योंकि हमने जो इस वक्त जो अपना सुकूक बॉन्ड इशू किया है वो हमें तकरीबन 8% यूएस डॉलर में, अगर आप उसको रुपीज में कन्वर्ट करें 8% को, पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन डॉलर की कीमत है कोई 179 रुपीज। तो 8% 179 के रेट पे आप उसको मल्टीप्लाई करें तो आप समझ सकते हैं कि हाउ मच मोर पाकिस्तान एक्सटर्नल लाइबिलिटी हैज इंक्रीज्ड। तो ये इसका मतलब है। अब मैं जरा आपको, बॉन्ड की हम बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको दिखाता हूं कि पाकिस्तान ने क्या प्लान किया। ये पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से ये मैंने उनका एक टेबल जो है क्रॉप करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दिस इज अवेलेबल ऑन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वेबसाइट। उसमें अगर आप डेटा, इकोनॉमिक डेटा को क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं तो आपको ये मिल जाती हैं डिटेल। तो एक 9 मार्च को हमने जिसकी सेटलमेंट जो है 10 मार्च 2020 तक है, ये 1000, ये अमाउंट है जितनी अमाउंट पाकिस्तान जनरेट करना चाह रहा है इन टर्म्स ऑफ इंटरनल लोन, और इन टर्म्स ऑफ लोन फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज बाय इशूइंग बॉन्ड। तो ये ऑक्शन डेट है, ये सेटलमेंट डेट है, और ये मेच्योरिंग अमाउंट है, यानी जब ये मेच्योर होगा उस वक्त। और जो टारगेट राउंड ऑफ फिगर है वो ये है, यानी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इस वक्त वो तकरीबन मई 22 तक, यानी 19 मई 22 तक ये सारा कुछ मिला के हमने टारगेट रखा हुआ है तकरीबन 4000। ये अमाउंट है, ये यहाँ पे मैंने कहीं लिखा है, ये अमाउंट है इन बिलियन रुपीस, इन बिलियन पाकिस्तानी रुपीस। तो 4000 बिलियन रुपीस बनता है 4 ट्रिलियन रुपीस। तो ये पाकिस्तान ने प्लान किया हुआ है इंटरनली बारो करने का। तो ये उसके बाद फिर हम एक्सटर्नल बोरिंग का भी गवर्नमेंट ने कुछ बंदोबस्त किया हुआ है। तो इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं और फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन में हमारी डिस्कशन जारी है। आप प्लीज इसको क्लोज ना कीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग में फिर आपको मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान ने एक्सटर्नल बोरिंग के लिए क्या बंदोबस्त किया हुआ है।